तुम इससे बचकर नहीं जा सकती। तुम कौन हो और तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो? तुझे पता है ना लड़की, तेरा भाई ने किस तरह कब्जा करा था हमारी जमीन पर। अब उसका बदला मैं तुझे मार कर लूंगा। तुम मुझे क्यों मार रहे हो? कब्जा तो मेरे भाई ने किया है ना, बदला भी उनसे ही लो। उससे तो मैं बदला जरूर लूंगा, पहले तुझे तो मार दूं। तुझे पता है मैं गरीब था घर से, और तेरे भाई को ये सब पता होने पर भी मेरी जमीन छीन ली। प्लीज तरस खाओ मुझ पर, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे जाने दो। क्या तरस खाऊं तुझ पर? क्या तेरे भाई को एक बार भी ख्याल आया था कि हमारी जमीन छीन जाने पर हम क्या खाएंगे? आप उनकी गलती की सजा मुझे क्यों दे रहे हो? मैं ये सब तेरे साथ इसलिए कर रहा हूँ ताकि उसे भी तो पता चले एक की घर में से जान जाने पर कैसा लगता है। तुझे पता है भूख और गरीबी के कारण मेरी माँ मुझे किस तरह छोड़कर चली गई। जब से मैं उसका दुश्मन बन गया था, और मैंने ये भी सोच लिया था कि उसके खानदान को मिटा दूंगा पूरा और उसे भी मार दूंगा जान से। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। नहीं, ऐसा तो मैं करूंगा। अरे वे कौन है? दीदी को क्यों मार रहा है? मैं इन्हें बचाने जाता हूँ, लेकिन मैं कैसे बचाऊंगा? मैं छोटा हूँ। एक काम करता हूँ, मैं किसी को बुला कर ले आता हूँ। भैया देखो, उन दीदी को कोई मार रहा है। अरे छोटू, कहाँ पर और कौन मार रहा है? भैया मैं उधर देखो। अरे ये तो मिष्टी है, और इसे कौन मार रहा है? अभी चलकर देखता हूँ। मिष्टी, तुम ठीक तो हो ना? और वो तुम्हें क्यों मार रहा था? ब्रिजेश, अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गए, वरना आज वो मुझे मार डालता। मिष्टी, मुझे तो इस बच्चे ने बताया कि कोई तुम्हें मार रहा है, मैं तुरंत तुम्हें बचाने के लिए आ गया। क्या तुम्हें इस बच्चे ने बताया है? छोटू, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज तू नहीं होता तो शायद वो मुझे मार देता। वैसे मिष्टी, तुम मुझे ये बताओ, वो था कौन? ब्रिजेश, मुझे नहीं पता वो कौन था। वो बस एक ही बात बोले जा रहा था कि मैं तुझे मार दूंगा, और वो मेरे भैया का भी दुश्मन था और बोल रहा था कि मैं तेरे भैया को भी मार दूंगा। मिष्टी, अब तुम्हारे भैया के दुश्मन कुछ ज्यादा ही बढ़ने लगे हैं। उनसे बोलो कि वो 2 नंबर का काम बंद कर दे, वरना तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। मैं कैसे समझाऊं भैया को? वो मेरी बात बिल्कुल भी नहीं सुनते, और उनसे बोलती हूँ तो वो मुझ पर ही गुस्सा करते हैं। पता नहीं मिष्टी, तुम्हारा भाई क्या करके मानेगा। उसने हर जगह दुश्मन पाल रखे हैं। वो तो शुक्र समझो छोटे बच्चे का, जिसकी वजह से आज तुम्हारी जान बच गई। हाँ ब्रिजेश, ये तो तुम ठीक कह रहे हो। अगर आज ये छोटू नहीं होता तो पता नहीं वो मुझे कितनी बुरी तरह मारता, मैं सोच भी नहीं सकती। चलो कोई बात नहीं, अब मैं जा रहा हूँ, तुम भी घर अच्छे से चली जाना। हाँ ठीक है ब्रिजेश। छोटू, आज तूने मेरी जान बचा के ना मुझ पर बहुत बड़ा एहसान कर दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं तेरा धन्यवाद कैसे बोलूं। कोई बात नहीं दीदी। वैसे छोटू, तू रहता कहाँ है? आज से पहले मैंने तुझे यहाँ तो नहीं देखा। दीदी, मैं सुतली माँ यहाँ छोड़ के गई, तभी से मैं यहीं रहता हूँ। क्या छोटू, तेरी माँ यहाँ सड़कों पर छोड़ के चली गई? उसे बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? तू अभी बहुत छोटा है, यहाँ तेरे साथ कुछ भी हो सकता है।
दीदी पहले मुझे डर लगता था, अब नहीं लगता। अच्छा छोटू, अगर तुझे सही लगे तो तू मेरे साथ मेरे घर चल, मैं तेरा अच्छे से ध्यान रखूंगी। दीदी मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं जा सकता। कोई बात नहीं छोटू, आखिर तूने मेरी जान बचाई है, मेरा इतना तो फर्ज बनता है कि मैं तेरा अच्छे से ध्यान रखूं। ठीक है दीदी, ले चलो अपने घर। ठीक है छोटू, चल मेरे साथ। मिष्टी, कहाँ थी तू? और तूने इतने आने में टाइम क्यों लगा दिया? तुझे पता है मैं डर गया था। भैया, आज ना मेरी किसी ने जान लेने की कोशिश की, वो तो भला हो इस बच्चे का, इसने मेरी जान बचा ली टाइम पे। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुझे यहाँ क्यों उठा लाई? कौन है ये बच्चा? मैं भी तो सोचूं, इतनी टाइम से गरीबी की बदबू कहाँ से आ रही है? भैया, ये वही बच्चा है आज जिसने मेरी जान बचाई। क्या ये वही बच्चा है? अगर तेरी कोई थोड़ी सी भी मदद कर देगा तो क्या तू उसे घर उठा लाएगी? भैया, आप ये कैसी बात कर रहे हो? इस बच्चे का कोई नहीं था, इसीलिए मैं इसे घर लेके आई हूँ। मतलब क्या है तेरा? अभी जैसे गरीब बच्चे हमारे घर में रहेंगे? भैया, आप समझने की कोशिश करो, इस बच्चे का कोई नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ लेके आई हूँ। और वैसे भी वहाँ पे से कोई भी नुकसान पहुँचा सकता था। देख, बहुत होगी तेरी बचकानी बातें। अब तू ना इस बच्चे को वहीं छोड़ा जहाँ से तू लेकर आई है। नहीं भैया, मैं इसे वहाँ नहीं छोड़ के आ सकती। क्या तू इसे वहाँ नहीं छोड़ कर आ सकती? इस जैसे लाखों बच्चे ना सड़कों पर रहते हैं, अगर ये सड़कों पर रह जाएगा तो क्या हो जाएगा? भैया, वो सब तो ठीक है, लेकिन इसने ना मेरी जान बचाई है। तो क्या हो गया? इसने तेरी जान बचाई है तो? अगर आपको इसका ऐसे रहना पसंद नहीं है तो फिर ठीक है, ये ना हमारे घर पे झाड़ू पोछे का काम कर लिया करेगा। तू क्यों जिद किए जा रही है? जब मैंने बोल दिया ये यहाँ नहीं रहेगा तो नहीं रहेगा। भैया प्लीज, आप इसे ना यहीं भी रहने दो ना, मैं आगे से आपसे कुछ भी नहीं मांगूंगी। ठीक है, अगर तुझे यहाँ रखना चाहती है तो रख ले, लेकिन हाँ, ये यहाँ ना नौकर के मुताबिक ही रहेगा। ठीक है भैया। ठीक है, अब जाओ यहाँ से। गरीब बच्चे, तुझे तमीज नहीं है झाड़ू लगाने की? भैया क्या हुआ, क्यों मार रहे हो तुम इसे? क्या बोल रहे? क्या हो गया? इसकी वजह से ना मैं भी गिरने से बचा हूँ। भैया, आप फोन चलाते हुए आ रहे थे, आपका ध्यान ना फोन में था, आप इसे ऐसे में डांटो। अच्छा, तो इसकी हिमायती बननी है? एक तो इसे काम करने की तमीज नहीं है, ऊपर से तू मुझे गलत बता रही है। भैया, ये बहुत छोटा है, इससे गलती हो गई होगी, आप इसे माफ कर दो। देख, मुझे ना इन गरीबों से बात करना तक पसंद नहीं है, और तू बोल रही है मैं इसे माफ कर दूं? भैया, मैं इसे समझा दूंगी, ये आगे से ऐसी गलती नहीं करेगा। ठीक है, समझा देना इसे, वरना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। छोटू, तुझे बुरा तो नहीं लगा ना? भैया ने तुझे इतना कुछ बोला? दीदी बुरा नहीं लगा, मुझे तो सब ऐसे ही बोलते हैं। छोटू, मेरे भैया चाहे कुछ भी बोले, लेकिन वो ना दिल के बहुत अच्छे हैं। दीदी तुम मेरे साइड में लेकर आओ, मेरे चक्कर में तुम्हें भी डांट फिर जाती है। छोटू, तू ना मेरे छोटे भाई की तरह है, अगर मैं तेरी साइड लेती भी हूँ तो क्या हो गया, आखिर तू मेरे भाई की तरह है। तुझे पता है छोटू, मेरा भाई भी ना बहुत अच्छा था, लेकिन उसे ना पैसों के घमंड ने ऐसा बना दिया। दीदी तुम फिक्र मत करो, भैया पहले की तरह हो जाएंगे। छोटू,
मैं भी ये चाहती हूँ उसका ये लालच से भरा दिमाग ना जल्द से जल्द ठीक हो जाए। ठीक है दीदी, मैं घर का काम कर लेता हूँ। चल ठीक है छोटू, तू काम कर ले, मैं भी तेरे साथ काम करवा देती हूँ, तुझे काम करने में आसानी होगी। अरे ये क्या कर रही है तू? नौकर क्या छुट्टी पर भेज रखा है जो तू झाड़ू लगा रही है? भैया आज मेरे छोटू की तबीयत खराब हो रही है, वो इसलिए आज काम नहीं कर पाएगा। ये सब ना ड्रामा होता है गरीबों का ना काम करने का। चुप से होकर ना उसे बुला कर लेगा, वो काम करेगा। भैया आप उसे आराम करने दो, ये सब काम मैं कर लूंगी। देख, तू उसे ज्यादा सर पे मत चढ़ा। अगर तू उसे ज्यादा सर पे चढ़ाएगी ना तो आने वाले टाइम में बिल्कुल भी काम नहीं करके देगा। भैया वो तो काम ही कर रहा था, मैंने उससे बोला कि तू आराम कर ले। देख, तू ज्यादा मेरा दिमाग खराब मत कर। और हाँ, तू ऐसा बनाने की कोशिश मत कर उसे कि वो आने वाले टाइम में हमारी बात भी ना सुने। नहीं भैया, वो समझदार है, वो कभी भी ऐसा नहीं करेगा। तेरे से बात करने में ना मेरा सर दर्द करने लगता है। कर ले जो तुझे करना हो। छोटू तेरी तबीयत कैसी है, तू ठीक तो है ना? हाँ दीदी, मैं ठीक हूँ। छोटू मैं ये सोच रही थी, अब तू बतेरा बड़ा हो गया है, मैं अब तेरा एडमिशन करवा दूँ। ये उम्र ना तेरी लिखने पढ़ने की है। दीदी बेशक तो ठीक है, लेकिन भैया। छोटू तू भैया की फिक्र मत कर, मैं समझा दूंगी उन्हें। दीदी मेरी पढ़ाई के लिए भैया कभी नहीं मांगेंगे। छोटू तू फिक्र क्यों कर रहा है? अगर भैया भी नहीं मानेंगे ना तो मैं तुझे पढ़ाऊंगी। ठीक है दीदी, फिर तो मैं जरूर पढ़ूंगा। ठीक है छोटू, मैं ना तेरा एडमिशन करवा दूंगी। अब तुझे ना मन से पढ़ाई करनी है। ठीक है दीदी, मैं मेहनत से पढ़ाई करूंगा। ठीक है छोटू, अब तू ना आराम कर, मैं भैया से बात करके आती हूँ तेरी पढ़ाई के लिए। ठीक है दीदी। भैया आप क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहा, बोल क्या बात है? भैया मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी है। बात करनी है? बोल क्या बात करनी है? वो अपना छोटू है ना, हाँ तो क्या हुआ छोटू को? मैं सोच रही थी मैं उसका एडमिशन करवा दूँ, वो भी थोड़ा पढ़ लिख लेता। ये क्या बकवास कर रही है तू? तेरा दिमाग तो ठिकाने पर है ना? कुछ दिन बाद तू ये बोलेगी कि अगर उसके नाम कर दो, मैं कर दूंगा क्या? देख, वो ना एक मामूली सा नौकर है, तू उसके बारे में इतना ज्यादा मत सोच। भैया वो एक नौकर है तो क्या हुआ, पढ़ाई लिखाई करने का तो उसका भी हक है ना। यही तो तेरी बात गलत है। उन गरीबों को ना पढ़ाई करने का बिल्कुल भी हक नहीं है। अगर वो पढ़ाई करेंगे तो फिर हमारे घरों में काम कौन करेगा? भैया ये तो आपकी सोच बहुत गलत है, आप उनके बारे में ऐसा क्यों सोचते हो?
देख मेरी सोच तो ऐसी है और इसी सोच की वजह से ना मैं आज इतना अमीर हूँ। भैया वो भी बच्चा है, अगर थोड़ा पढ़ लिख लेगा तो उसके अंदर भी समझ आ जाएगी। अच्छा तू मुझे ये बता, तुझे समझा कर करेगी क्या? तुझे क्या पूरी जिंदगी वो अपने घर रखना है? देख सुन, तू उसकी बातें ना मेरे सामने मत किया कर, उसकी बातें सुन के मुझे गुस्सा आ जाता है। चल जा यहाँ से। दीदी क्या हुआ? जो कह रहे थे भैया पढ़ ले क्यों? अगर मैंने इसे सच बता दिया तो ये उदास हो जाएगा, मैं इसे झूठ बोल देती हूँ। दीदी क्या हुआ बताओ ना। छोटू, मैंने ना भैया से बात की थी तेरे पढ़ाई के बारे में और वो कह रहे हैं कि मैं तेरा एडमिशन करा दूँ। क्या दीदी सच में? मैं पढ़ने जाऊंगा। हाँ छोटू, अब तू भी पढ़ने जाया करेगा, अब मैंने तेरा एडमिशन करवा दूंगी। ठीक है दीदी। ठीक है छोटू, अब तू आराम कर, मैं अभी आती हूँ। अरे इसके हाथ में किताब, मैं इसे भी चलकर बताता हूँ। तेरी इतनी हिम्मत जो तू मेरे घर में रह के पढ़ाई करेगा? भैया तुमने ही तो कही थी दीदी से एडमिशन को। क्या मैंने एडमिशन को बोल दिया था? वो झूठ बोल रही है, मैंने तो साफ साफ मना कर दिया था। भैया पढ़ने दो, मैं पढ़ना चाहता हूँ। तुम गरीब लोगों से ना मुझे सख्त नफरत है। तू क्या सोच रहा है मैं तुझे पढ़ाऊंगा? ऐसा कभी नहीं हो सकता। ठीक है भैया, मैं नहीं पढ़ूंगा। तूने पढ़ने की गलती करी कैसे? मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा, निकल जा मेरे घर से। नहीं भैया, मुझे घर से मत निकालो। ये फालतू की बकवास बंद कर और जा यहाँ से। भैया मैं चला जाऊंगा, दीदी को तो आने दे दो। अच्छा तू तो बड़ा चालाक है, तू इसलिए बोल रहा ना ये सब कि तुझे वो इस घर से निकलने से बचा लेगी, लेकिन तेरी चालाकी नहीं चलेगी। जा जा यहाँ से। भैया आज ना मैं कॉलेज से आने में थोड़ा लेट हो गई। वैसे छोटू का है, उसे मैंने नीचे भी देख लिया, दिखा नहीं। वो तो मैंने आज घर से निकाल दिया। क्या भैया, ये आपने क्या कर दिया? जो भी किया मैंने अच्छा ही किया। भैया आपने ही सही नहीं किया, आप बहुत बुरे हो। छोटू तो यहाँ कैसे? और तू ठीक तो है ना? दीदी मुझे भैया ने घर से निकाल दिया, इस मारा में यहाँ आ गया। छोटू तू पागल है क्या? कम से कम मेरा तो इंतजार कर लेता आने का।
कोई बात नहीं दीदी, मैं यहीं पर रहूँगा। क्या बकवास कर रहा है तू? अब ये फालतू की बकवास छोड़ और चल मेरे साथ। दीदी मैं वापस नहीं जानूंगा, मुझे भैया बहुत बुरा बोलते हैं। माँ से तो अच्छा मैं यहाँ ठीक हूँ। छोटू, भाई ने ना तुझे गुस्से में बोल दिया, तू चल मेरे साथ। दीदी अब मैं कभी नहीं जाऊँगा। ठीक है, अगर तुझे नहीं जाना तो 1 मिनट रुक। क्या हुआ मिष्टी, तुमने इतनी जल्दी में मुझे यहाँ क्यों बुलाया? ब्रिजेश, मुझे ना तुमसे कुछ हेल्प चाहिए। हेल्प? कैसी हेल्प, बोलो। ब्रिजेश, इस छोटू को ना मेरे भाई ने घर से निकाल दिया और ये घर जाना नहीं चाहता, तो मेरी मदद करोगे? हाँ मिष्टी, जरूर करूँगा, बोलो क्या करना है। तो फिर ठीक है, तुम ना इस छोटू को अपने घर पे ले जाओ और खूब पढ़ा लिखाना, जब तक ये कामयाब इंसान ना बन जाए। ठीक है मिष्टी, अगर तुम ऐसा चाहती हो तो मैं इसे ले जाता हूँ अपने साथ। ब्रिजेश, अगर तुम इसे ले जाओगे ना तो मेरी बहुत बड़ी मदद हो जाएगी। और छोटू, तुझे ना बड़ा हो गई आना है मेरे पास, जब तक तू कामयाब ना हो जाए। ठीक है दीदी। छोटू, तू ना मेरे छोटे भाई की तरह है, और ब्रिजेश, तुमने इसका ध्यान रखना। ठीक है मिष्टी। आइए सर, आपको आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? मैं आपका ना बहुत टाइम से इंतजार कर रहा था। कोई बात नहीं, आप ये बताइए आपका केस क्या है? वो क्या है ना सर, मैं एक मर्डर केस में फंस चुका हूँ और आप ही निकाल सकते हो मुझे उस केस से। वो सब तो ठीक है, लेकिन आप मुझे ये बताइए आप ये काम कब छोड़ रहे हो? क्या सर, आप भी क्या बोल रहे हो? मैं तो बहुत शरीफ आदमी हूँ, मैं कोई गलत काम नहीं करता। मुझे सब पता है तुम कितने शरीफ आदमी हो, मैं तुम्हें बहुत पहले से जानता हूँ। क्या आप मुझे पहले से जानते हो? लेकिन मैंने तुम्हें नहीं पहचाना, तुम कौन हो? रुको भैया, भैया मैं बताती हूँ ये कौन है। क्या तू भी इन्हें जानती है? हाँ भैया, मैं इन्हें जानती हूँ, ये वही छोटा बच्चा है जिसे तुमने धक्के मार के निकाल दिया था। क्या ये वही है? आखिर मुझे क्यों नहीं पहचान पड़ी? भाई तू इतनी ऊंची पोस्ट पर आ गया, मुझे बहुत खुशी हो रही है। खुश तो आप उस दिन भी थे जिस दिन आपने मुझे घर से निकाला था। भाई मुझे माफ़ कर दे, मुझसे उस दिन जाने अनजाने में गलती हो गई। अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया है, हर इंसान को एक समान देखना चाहिए, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। ठीक है, मैं तुम्हें एक ही शर्त पे माफ़ कर सकता हूँ, अगर तुम ये काम छोड़ दो। इन कामों में कुछ नहीं धरा। ठीक है भाई, मैं ये सारे गलत काम छोड़ दूंगा। You already know. We roll.